हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है सिंहासन का असली हकदार। बहुत समय पहले उत्तरी दिशा में बसा हुआ एक समृद्ध राज्य था, कौशलगढ़। यह राज्य अपनी उपजाऊ मिट्टी, विशाल मंदिरों और अनुशासन प्रिय सेना के लिए जाना जाता था। राज्य का राजा विक्रम सिंह उम्र में बढ़ चुका था और अब उसकी सबसे बड़ी चिंता थी अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी चुनना। राजा के दो बेटे थे, युवराज आर्यमान बड़ा और राज्य का अधिकृत उत्तराधिकारी, और राजकुमार निर्भय छोटा लेकिन शांत स्वभाव का, दूरदर्शी और न्यायप्रिय। दोनों में से कौन आगे चलकर सिंहासन संभालेगा? राजा यह जानता था कि सिंहासन किसी को जन्म से नहीं बल्कि योग्य होने से मिलता है। इसलिए उसने अपने दोनों बेटों की असली क्षमता परखने की एक योजना बनाई। पहली परीक्षा, जनता का न्याय। एक दिन राजा ने दोनों को आदेश दिया कि वे अलग अलग मार्गों से गांवों की यात्रा करें और जनता की समस्याओं को हल करें। आर्यमान का व्यवहार, आर्यमान बड़ी सेना और शाही वैभव के साथ निकला। घोषणा होती, युवराज आर्यमान पधारे हैं। वह समस्याएं सुनता पर जल्दबाजी में फैसला देता, गहराई से नहीं समझता था। निर्भय का व्यवहार, निर्भय बिना शोर शराबे कुछ ही लोगों के साथ निकला। गांवों में रुककर वह लोगों की बात ध्यान से सुनता, उनकी समस्या का मूल ढूंढता। एक गांव में सदियों पुराना जमीन विवाद था। आर्यमान ने जैसे तैसे निपटा दिया था, पर निर्भय ने 3 दिन लगाकर दोनों परिवारों को समझाया और जमीन बराबर बांटकर दोनों को साथ खेती करने का संकल्प दिलवाया। दूसरी परीक्षा, युद्ध की बुद्धि सीमा पर एक पड़ोसी राज्य ने हमला किया। आर्यमान की रणनीति, आर्यमान ने बिना सोचे पूरी सेना भेज दी। दुश्मन की चालों में फंसकर कई सैनिक घायल हो गए। सेना पीछे हट गई। निर्भय की रणनीति, निर्भय ने पहले जासूस भेजे। उसे पता चला कि हमला भूख के कारण हुआ था, वहां सूखा पड़ा था। निर्भय खुद दुश्मन राजा के पास गया और बोला, अगर समस्या भूख है तो युद्ध क्यों? हम अन्न देंगे, दोस्ती चाहिए। युद्ध टल गया और दोनों राज्यों में समझौता हो गया। राजा ने समझ लिया कि निर्भय सिर्फ बहादुर नहीं, बुद्धिमान भी है। तीसरी परीक्षा, चरित्र की परख। राजा ने दोनों बेटों को एक सूखा जर्जर क्षेत्र सुधरने के लिए 1 महीना दिया। आर्यमान का काम, उसने सोना लगवाया, रंग रोगन कराया, बाहरी सजावट करवाई, पर नदी सूखी, लोग बेरोजगार ही रहे। सब सिर्फ दिखावा था। निर्भय का काम, निर्भय ने पहले नदी देखी, नहर खुदवाई, पहाड़ों से पानी मोड़कर नदी में बहाव शुरू कराया। लोगों को काम दिया, मिट्टी के बर्तन की कार्यशाला खोली, पेड़ लगवाए और मंदिर गांव वालों के साथ मिलकर ठीक करवाया। 1 महीने में सूखी जगह जीवित हो उठी। जब राजा पहुंचा, लोग चीखकर बोले, महाराज, निर्भय ही असली हकदार है। राजा का निर्णय, दरबार में राजा ने घोषणा की, सिंहासन उसे मिलेगा जो लोगों पर नहीं, दिलों पर राज करता है। इस राज्य का असली हकदार राजकुमार निर्भय है। आर्यमान शांत खड़ा था। निर्भय ने उसे गले लगाया और बोला, भैया, यह जीत मेरी नहीं, हमारे पूरे राज्य की है। राज्य की प्रगति, निर्भय के राजा बनने के बाद नदी बहने लगी। गांव समृद्ध हुए, व्यापार बढ़ा, सेना मजबूत हुई और राज्य में शांति स्थापित हुई। लोग उसे पुकारने लगे, सिंहासन का असली हकदार। कहानी की सीख, योग्यता जन्म से नहीं, कर्म से साबित होती है। वही असली नेता है जो न्याय और मानवता से राज करे। मजबूत वही है जो लड़ाई नहीं, दिल जीतता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।